सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे एक न्यू सीरीज को जो कि क्लास 12 और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे बोर्ड एग्जाम जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, तो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर हम क्लास 12 के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डेली आपको यहाँ पर एक चैप्टर का एमसीक्यू फॉर्मेशन के अप्रोक्स 40 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो भी क्लास हम यहाँ पर लेंगे उसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस को लेकर आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की फर्स्ट बुक के 6 चैप्टर को, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इससे पहले भी हम इस वीडियो सीरीज में 5 लेक्चर्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उस वीडियो सीरीज को नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो उन वीडियो सीरीज को भी देख लें ताकि आप एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर पाएं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए क्विकली चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पर हमने 3 क्वेश्चन को कंबाइन किया है क्योंकि इनका आंसर जो है वो एक ही रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है रियो सम्मेलन कब हुआ, अथवा में दूसरा क्वेश्चन है रियो डी जनेरिया में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन जो है वो किस वर्ष हुआ, अथवा में एक और क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ हुआ जिसमें 170 देशों, हजारों स्वयंसेवी संगठन जिसे आप एनजीओ के नाम से भी जानते हैं एवं अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। तो देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ रियो सम्मेलन, अगर मैं कह रहा हूँ रियो डी जनेरिया सम्मेलन या मैं कह रहा हूँ पृथ्वी सम्मेलन, तो ये तीनों चीजें एक ही है। और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 1992 ब्राजील। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन है सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास के मुद्दों पर केंद्रित सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कि ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन है विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ पर हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आपकी परीक्षा में आ चुका है, तो यहाँ पर आप इसे इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 है अटलांटिक महादेशीय क्षेत्र 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जिसमें स्थलीय हिम और धरती के स्वच्छ जल के कितने कितने प्रतिशत हिस्से इस महादेश में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट ये एक नई तरीके का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि 90 और 70%। क्वेश्चन नंबर 5 है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये भारत से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 2001 में। क्वेश्चन नंबर 6 है दक्षिण एशिया विभेद क्या है, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि उत्तर दक्षिण विवाद क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में लेकर जो मतभेद है, जो विवाद है, वो ही क्या कहलाता है, उत्तर दक्षिण विवाद कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन है भारत में विद्यमान पावन वन प्रांत के चैनल में क्या क्या चीजें आती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी यानी कि वनों के कुछ हिस्से को काटा नहीं जाता है। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी पृथ्वी सम्मेलन से है यानी कि रियो डी जनेरिया से है। और क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी कि यह एक महासम्मेलनी बैठक थी। बाकी के तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है ओजोन परत मुख्यतः किस गैस की बनी होती है, अथवा में एक और क्वेश्चन है धरती के ऊपरी वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ओजोन यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है
सांझी संपदा का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्टूडेंट राइट ऑप्शन है सी, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के द्वारा ही इसका प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन है पर्यावरण के मामले ने कब से जोर पकड़ा? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 1960 के दशक से। क्वेश्चन नंबर 12 है ओजोन की परत में छिद्र होना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि वायुमंडल के ऊपरी परत में ओजोन की कमी होना ही क्या कहलाता है? छिद्र होना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रथम बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में कब आरंभ हुआ? तो स्टूडेंट यहाँ पर देश तो हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और कहाँ पर हुआ और कौन से दशक से हुआ? तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या है? 1980 के दशक से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन है विकासशील देशों के प्राथमिक और अपरिहार्य आवश्यकता क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास जो है वो विकासशील देशों की प्राथमिकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि पेरिस समझौता जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता रहा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है प्राकृतिक वन जलवायु और जल चक्र को संवलित यानी कि उसको बचाए रखना जिससे धरती में जैव का डैश होगा, क्या होगा? तो उससे समानता बनी रहती है, और यही आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध निम्न में से किससे है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो किसका रहा है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि विकसित देशों का यहाँ पर अधिक योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है पर्यावरणीय न्याय का क्या तात्पर्य है? तो स्टूडेंट यहाँ पर पर्यावरणीय न्याय की अगर बात करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण में क्या होनी चाहिए? सभी देशों की भागीदारी होनी चाहिए, सभी देशों की समानता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वो कार्यरत है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ग्रीन पीस। क्वेश्चन नंबर 21 है पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि प्रदूषण को नियंत्रित करना। अगर प्रदूषण नियंत्रित हो जाता है तो पर्यावरण संरक्षण में 90% काम जो है वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है चारागाहों के चारे में विश्व भर में कमी आ रही है, मत्स्य भंडार घट रहे हैं, जल राशि का प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे खाद्य उत्पादन में डैश हो रहा है। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर? कमी हो रही है, यानी कि उसमें लगातार क्या हो रही है? दिन ब दिन कमी होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 23 है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था? यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया है, आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि रियो सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 24 है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि वनों की जो कटाई है उसे रोकना ही चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा। जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन जो है वो रियो सम्मेलन से रिलेटेड है। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वनिकी के संबंध में नियमाचार तय हुए, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो स्टूडेंट हम उसे जानते हैं एजेंडा 21, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? यानी कि अब हमें इसकी चिंता क्यों होती जा रही है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है, और यह नुकसान खतरे के लेवल को पार कर चुका है, इसीलिए आज सभी सरकारें जो है वो इसके प्रति जागरूक हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 21वीं सदी के लिए पर्यावरण कार्य योजना को तय करना ही क्या कहलाता है? एजेंडा 21 कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है पर्यावरण संबंधी लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक सन 1972 में किसके द्वारा लिखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है क्लब ऑफ रोम। क्वेश्चन नंबर 29 है क्लब ऑफ रोम ने किस पुस्तक का प्रकाशन किया? तो देखिए दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, तो आप इसका ऑप्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 30 है विश्व की सांझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की सांझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिण गोलार्ध के देशों से
कहीं ज्यादा चिंतित हैं। चलिए जल्दी से चलते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 1997 में। क्विकली चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन है, दुनिया भर के कृषि भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है और उपजाऊ जमीन की जो उर्वरकता है उसमें भी क्या हो रही है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि उसमें भी क्या आ रही है? कमी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से ही क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 34 है, साझी संपदा से क्या अभिप्राय है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि सामुदायिक संसाधन जिनके ऊपर किसी एक देश का या एक वर्ग का अधिकार ना होकर सभी का हो, उसे ही साझी संपदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि स्टॉकहोम में। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि विषैली गैसों की मात्रा को सीमित करना और उसे धीरे धीरे समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 37 है, मेघा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 38 है, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक जो था वो क्या था? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि हमारा साझा भविष्य जो है यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल 1977 पर कब हस्ताक्षर और अनुमोदन किया गया? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 2002 में। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, और क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से किस देश को अलग नहीं किया गया है? स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि रूस। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।